को तन ताप हरे सीता बिन, बात सीत जर जुरे जोरी कर जाने अबल मोहे अति भाषा इन। बहु उपाय करके हार्यो हिए, आप सरिस सूझत कहु नाहिन। को तन ताप हरे सीता बिन, सीता राम गाइए राजा राम गाइए, अपने बिगड़े भाग जगाए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज आप और मैं परम विरक्त राम भक्त श्री वनादास जी की कथा को श्रवण करते हैं। बड़े ध्यान से कथा को श्रवण कीजिए, पूज्य श्री की वाणी को श्रवण कीजिए और जानिए कि राम भक्त राम जानकी के चरणों में कैसा अद्भुत विश्वास है श्री वनादास जी का। राम सेवक को, राम जापक को कैसा होना चाहिए, ये भक्त चरित्र आपको और मुझे साधना को कैसे करना है, इस बात के लिए दिशा निर्देश के समान है। जैसा पूज्य स्वामी जी कहा करते कि आप और मैं इन भक्त चरित्रों को श्रवण करने से अपने हृदय को निश्चय ही साफ करने की क्रिया को कर सकते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध कर सकते हैं। आज जो राम भक्त चरित्र आप श्रवण करने वाले हैं, वह आपके हृदय में साधना के लिए कैसी आग होनी चाहिए, इस बात को प्रकट करता है। कैसा अभिमान एक राम सेवक को होना चाहिए, प्रभु पर कैसा विश्वास होना चाहिए, प्रभु चरणों का आश्रय कैसे सहा जाता है। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं। महात्मा श्री वनादास जी, इनका जन्म गोंडा जिले के लकड़मगढ़ी गोड़ा सड़क पर नवाबगंज के पास एक गांव है अशोकपुर, वहां हुआ। इनके पिता बड़े सुहृद और भक्त पुरुष थे। एक महात्मा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में महापुरुष का आविर्भाव होगा। श्री वनादास जी की माता सरल हृदया और साध्वी स्त्री थी। इनका विवाह देवरिया के पास मोहरा समागर में एक टोले पर हुआ था। आरंभ से घर गरीबी के कारण वनादास जी विशेष पढ़ ना सके। साधारण अक्षर ज्ञान, युवा अवस्था में बराइच की जो सेना थी उसमें सिपाही बन गए। 30 वर्ष पर्यंत इन्होंने उसी सिपाही के पद पर नौकरी की। उन्हीं दिनों इनके इकलौते पुत्र का 12 वर्ष की अल्प आयु में स्वर्गवास हो गया। वे मनः संतावना के लिए सब के साथ श्री अयोध्या जी आ गए, परंतु बाद में वे हमेशा हमेशा के लिए विरक्त होकर वहीं अयोध्या जी में विक्टोरिया पार्क के पश्चिम में एक निश्चित स्थान पर बैठकर कठोर 14 वर्ष की तपस्या करते हैं। वे अयोध्या जी में लगभग 40 वर्ष रहे। इतने लंबे समय में धन संग्रह का कोई उपाय कभी श्री वनादास जी ने नहीं किया। यहाँ तक कि उदर पूर्ति के लिए कभी भिक्षा तक नहीं मांगी इन्होंने। रीवा नरेश महाराज श्री रघुवीर सिंह, जो स्वयं राम भक्त थे, एक बार जब वे अवध पधारे तब ये सुनकर कि यहाँ कुंज में एक विरक्त महात्मा रहते हैं, वे श्री वनादास जी का दर्शन करने चले गए। श्री वनादास जी उस समय अपनी कुटिया में लेटे थे। श्री रघुवीर सिंह जी के आने पर वे उठे नहीं, लेटे रहे और करवट बदल ली, पीठ करके राजा को लेट गए। रीवा नरेश को इसमें अपने अपमान की अनुभूति हुई। वे वहां से चले गए, किंतु रीवा नरेश जब रात में लेटे हुए थे, निद्रा में थे, स्वप्न हुआ जैसे उन्हें कह रहा है भीतर का तत्व कोई कि तूने महात्मा का निरादर किया है। रघुराज सिंह उसी समय उठा। लगभग 12 बजे का समय था। महात्मा श्री वनादास जी की कुटिया पर गए। महात्मा निद्रा में थे, अतएव 4 बजे तक वे वहीं बैठे रहे। ये संत पुरुष का लक्षण है। एक संत के अपराध को उन्होंने अपने हृदय में ऐसी पीड़ा मानी कि वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। अपनी भूल के लिए जब प्रातःकाल नित्य क्रिया के लिए वनादास जी उठे, दर्शन प्राप्त हुआ तो क्षमा मांगी और 10,000 की एक थैली देते हुए कहा, मुद्रा से भरी हुई। वनादास जी ने इसे लेने से मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया और कहने लगे, जाचव जाव जमाती जर जोरू जाति जमीन, जतन 8 ये जहर सम वनादास तजिदीन। साधना का सूत्र दिया कि ये 8 जो हैं ये जहर के समान हैं। अंत में श्री रघुवीर सिंह, रघुराज सिंह जो थे राजा रीवा के नरेश,
उन रुपयों से उन्होंने महात्मा की दी एक भूमि पर राम मंदिर का निर्माण किया। पूजा योग्य जो भोग राग आदि व्यवस्थाएं थी उसके लिए 20,000 रुपए मासिक वृत्ति लगा दी। आगे धीरे धीरे महात्मा की मृत्यु के बाद आश्रम के अधिकारियों की अवमानना के कारण ये वृत्ति बंद हो गई। वनादासी आजन्म किसी को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करते थे। वे कहा करते, अपना सिर तो मैंने भगवान को अर्पण कर दिया, दूसरे के सामने उसे झुकाने से इष्ट का अप्रतिष्ठा होगी। उन्होंने लिखा, सिर दिया सरकार को सो और को कैसे नवे, सिर दिया सरकार को सो और को कैसे निवे। बोले शरणागत के भाव से ये सर मैंने श्री रघुनाथ सरकार के चरणों में अर्पित कर दिया, अब कौन सा मस्तक बचा जिसे किसी और को नवाता फिरूं। उनको जगत माता श्री सीता जी का बड़ा भरोसा था। वे राम जानकी की अद्भुत कृपा पर आश्रित रहते थे। उन्हें अपने खान पान आराम के लिए कभी कोई फिक्र नहीं रहती। ऐसे विरक्त महात्मा ये कहा करते, भोजन सिय को भेजो पे हो, रूखो सूखो सरो ना करो, परम प्रेम ते खे हो, जगत आस तज भयो आयुते, अब हर घर नहीं जे हो, वनादास किमि आस और कर पर आपो दास कहायो। बीमारी के समय ये औषध उपचार के लिए चिकित्सक के शरण तक नहीं जाया करते। माँ जानकी जी को याद किया करते और बार बार माँ सीता से प्रार्थना करते कि हे माँ, को तन ताप हरे सीता बिन। ये जो तीनों ताप है इस शरीर के, वे आपके बिना है सीता जी। हे माँ जानकी, कौन हरण कर सकता है। बात सीत ज्वर जुरे जोरी कर जाने, अबल मोहि अति बासा इन, बहु उपाय करिके हाय रोहित, आप सरित सूझत कोई। बोले मैंने बहुत से उपाय करके मेरा ये मन हार गया है, कोई और उपाय सूझता नहीं। हे माँ जगत जननी जानकी, आप ही मेरे कष्ट को दूर कर सकती हैं। इस प्रकार ये बार बार सीता जी को पुकारते और माँ की कृपा दृष्टि इन पर होती और ये कष्ट से मुक्त हो जाते। इसी श्रद्धा विश्वास का ये फल था कि 40 वर्ष अयोध्या में रहने पर कभी भिक्षा मांगने की इन्हें आवश्यकता नहीं हुई। ये बहुत स्पष्ट वक्ता थे। ऐश आराम साधुता के नाम पर नाना आडंबर से ये दुखी हुआ करते। अपनी रचनाओं में महात्मा कबीर दास जी की तरह इन्होंने कड़े शब्दों में इसकी समालोचना की। वनादास ने आत्मा अनुभूति, भगवत भक्ति, तद विषयक सेतों में अनुभव लिखे। देखिए वे कितने सही लिखते हैं। संत महात्मा का जो जीवन अनुभव होता है वह निश्चय ही साधकों के मार्ग को प्रशस्त करता है। वे लिखते हैं, अजम्बरग अनुभव बर से आज, काम क्रोध मद आस बासना, अर्क ज्वारा ही झर से आग, लोभ मोह पर द्रोह दीव दुख, कील कुचाल स्वतर से लाग, जावत स्वप्न सुसुप्ति तीनों, जागत स्वप्न सुसुप्ति तीनों, गुण निधि से गहे से लाग, इंद्र दमन अमन सब भावहि, अरुचि होम स्वहे छर से लाग। कहने का तात्पर्य श्री वनादास जी हम साधकों को ये बात कहते हैं कि लोभ काम क्रोध परद्रोह की जो भावना है साधकों को उसका त्याग करना चाहिए। आपको और मुझे प्रभु के मार्ग पर चलते समय स्वार्थ के त्याग कर परमार्थ की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। वनादासी अशोक वृक्ष के नीचे महात्मा वनादासी को ज्ञान लाभ हुआ। अयोध्या जी में आज भी विक्टोरिया पार्क के पश्चिम में इनकी जो गद्दी है वो मौजूद है। वनादासी ने जीवन पथ को प्रशस्त करते हुए, साधकों के मार्ग को आलोकित करते हुए, राम 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 की रटना लगाते हुए राममय हो गए और मुझ आपको भी ये मार्ग प्रशस्त किया कि साधक को अपने विषय विकारों को राम जी को सौंप देना चाहिए। स्वयं के चित्त को, स्वयं के मस्तक को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। जैसा प्रभु रखे उसी में रहते हुए नित्य निरंतर नाम की रटना लगानी चाहिए। आप और मैं श्री वनादास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और निश्चय ही उनके बताए मार्ग पर चलकर आप और मैं भी अपनी साधना को उन्नत बनने का एक प्रयास करेंगे। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।